श्रीमद् देवी भागवत कथा। कौरव पांडवों का इतिहास। परीक्षित को राज्य प्राप्ति और ब्राह्मण कुमार का शाप। सूची कहते हैं, द्रौपदी पांचों पांडवों की भार्या हुई। उन पांचों पांडवों से द्रौपदी के 5 पुत्र हुए। सुभद्रा से अर्जुन का विवाह हुआ, जो भगवान कृष्ण की बहन थी। सुभद्रा से महान वीर पुत्र अभिमन्यु का जन्म हुआ। राजा विराट की पुत्री से अभिमन्यु का विवाह हुआ। उसने एक पुत्र उत्पन्न किया। वह श्रेष्ठ बालक पृथ्वी पर परीक्षित के नाम से विख्यात हुआ। पुत्रों के मर जाने पर धृतराष्ट्र के दुख का और छोर ना रहा। वैसे ही गांधारी भी पुत्र शोक से अत्यंत कातर होकर जीवन बिता रही थी। धृतराष्ट्र ने पुत्रों को श्राद्ध आदि कर्म विधि संपन्न कराए। पश्चात वह गांधारी के साथ वन में चले गए। कुंती और विदुर ने भी साथ लिया। जब तपस्वी जीवन व्यतीत करते हुए उन्हें 6 वर्ष बीत गए, तब युधिष्ठिर ने खेद प्रकट करते हुए अपने छोटे भाइयों से ये कहा, मैंने स्वप्न में माता कुंती को देखा है। वह वन में है और उनका शरीर दुर्बल है। अतः मेरे मन में आता है कि उन माताओं और पिताओं के दर्शन के लिए भी मैं वहां जाऊं। युधिष्ठिर की बात सुनकर सभी भाई एवं बहुत से अन्य नगर निवासी एकत्रित होकर चल पड़े। शतयूपा आश्रम पर पहुंचकर सबने परस्पर भेंट की। जब वहां विदुर नहीं दिख पड़े, तब युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र से पूछा, महाराज बुद्धिमान विदुर जी कहाँ हैं? धृतराष्ट्र ने उत्तर दिया, विदुर कहीं गंगा के तट पर बैठकर किनारे घूम रहे हैं। देखा विदुर जी एकांत वन में बैठे तपस्या कर रहे हैं। उन्हें देखकर राजा युधिष्ठिर ने कहा, मैं युधिष्ठिर आपके श्री चरण में मस्तक झुका रहा हूँ। विदुर जी कुछ नहीं बोले। क्षण भर बाद उनके मुख से एक अत्यंत अद्भुत तेज निकलकर युधिष्ठिर के मुख में समा गया। इस प्रकार विदुर जी का शरीर शांत हो गया। सत्यवती नंदन व्यास, नारद एवं अन्य भी बहुत से महानुभाव मुनि युधिष्ठिर से मिलने के लिए आए थे। तब कुंती ने शुभ दर्शन व्यास जी से कहा, देवयापन मैंने अपने पुत्र कर्ण का जन्म के समय ही देखा है। आप एक बार कर्ण को सामने उपस्थित करने की कृपा करें। गांधारी ने कहा, मुने मेरे पुत्र सम्रांगण में चले गए हैं। मुनिवर मेरे वह पुत्र एक बार मुझे दिखाने की कृपा करें। सुभद्रा बोली, अभिमन्यु महान पराक्रमी वीर था। तपोधन मुझे मेरे उस पुत्र को दिखाने की कृपा कीजिए। सूर्य कहते हैं, इस प्रकार वचन सुनकर सत्यवती नंदन व्यास जी ने प्रणाम करके सनातनी भगवती जगदम्बिका का ध्यान किया और पुण्य सलीला भागीरथी में स्नान करके वह जगजननी देवी दुर्गा की स्तुति करने लगे। सूर्य कहते हैं, व्यास जी के विनय करने पर भगवती भुवनेश्वरी ने उन सभी दिवंगत नरेशों को बुलाकर सामने उपस्थित कर दिया। लौटकर आए हुए अपने परिजनों को देखकर कुंती, गांधारी, सुभद्रा, उत्तरा और संपूर्ण पांडव मोह में पड़ गए। तत्पश्चात वे स्वर्गवासी वीर पुनः लौट गए। सूची कहते हैं, इसके बाद तीसरे दिन वन में अनायास ही आग लग गई, जिसे धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती सभी जलकर भस्म हो गए। कौरवों का संहार हो जाने के 36 वर्ष बाद यादवों का भी संहार हो गया। बलराम जी ने शरीर त्याग दिया। भगवान श्री कृष्ण बहेलिए के बाण के व्यास से अंतर्धान हो गए। भगवान श्री कृष्ण के अंतर्धान होने की अप्रिय बात सुनकर वसुदेव ने भगवती भुवनेश्वरी का ध्यान किया और प्राणनेन्द्रियों को पवित्र करने सदा के लिए शांत हो गए। तत्पश्चात महान दुखी होकर अर्जुन प्रभास क्षेत्र में गए। वहां जितने मृत व्यक्ति थे उन सब का उन्होंने यथायोग्य अग्नि संस्कार किया। तदंतर समुद्र ने भगवान श्री कृष्ण की उस पुरी को डुबो दिया। अर्जुन सब लोगों को लेकर वहां से चल चुके थे। मारंग में चारों ओर हीरों ने उनके सभी वैभव छीन लिए। उस समय अर्जुन का सारा प्रभाव प्रस्थान कर चुका था। इसके बाद इंद्रप्रस्थपुरी में पहुंचकर अर्जुन ने अनिरुद्ध कुमार वज्रनाभ को वहां का राजा बनाया। अर्जुन हस्तिनापुरी चले गए। उन्होंने महान खेद प्रकट करते हुए सारी बातें युधिष्ठिर से कहा सुनाई। भगवान श्री कृष्ण का अंतर्ध्यान और यादवों का संहार सुनकर महाराज युधिष्ठिर हिमालय जाने के लिए विचार करने लगे। उन्होंने उत्तरानंदन महाराज परीक्षित को राज्य पर अभिषेक किया। तदनंतर महाराज युधिष्ठिर ने द्रौपदी और भाइयों के साथ हिमालय में जाकर शरीर त्याग दिया। एक दिन महाराज परीक्षित शिकार खेलने के विचार से एक गहन वन में चले गए। एक मृग को खोजते ही उत्तरानंदन महाराज परीक्षित थक गए। इतने में पास ही एक मुनि दिखाई पड़े। राजा ने आतुर होकर उनसे जल के लिए पूछा।
मुनि मौन धारण किए रहे, कुछ भी उत्तर नहीं दिया। तब प्यास से व्याकुल राजा परीक्षित कुपित हो उठे। उन्होंने एक मरे हुए सर्प को धनुष की नोक में उठा लिया और कली के प्रभाव से प्रभावित होकर परीक्षित ने उन मुनि के गले में सांप लपेट दिया। राजा परीक्षित भी अपने घर चले गए। उन मुनि का गविजात नामक एक महान तेजस्वी तपोनिष्ठ पुत्र था। मित्रों से उन्होंने कहा, सुनिए कुमार, अभी तुम्हारे पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सर्प लटका दी है। मित्रों के मुख से ये वचन सुनकर उसे राजा परीक्षित को शाप दे दिया, जिससे आज मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है। उस नराधम को आज से 7वीं रात तक्षक सर्प काट खाए। मुनि का एक शिष्य राजा के पास गया। उसने मुनि कुमार गविजात का दिया हुआ शाप महाराज परीक्षित को सुनाया। शाप किसी प्रकार टल नहीं सकता। यूँ विचार कर महाराज परीक्षित ने अपने वृद्ध मंत्रियों से कहा, ब्रह्मा ने मुझे शाप दे दिया है, फिर भी विद्वान पुरुषों का कर्तव्य है कि शास्त्रोक्त उपाय करने में कभी ना चुके। पूर्व समय की बात है कि एक मुनि की स्त्री को सर्प ने डस लिया, वह मर गई। मुनि ने मंत्र के प्रभाव से उसे जला दिया और अपनी आधी आजू दे दी। अत्य प्रत्ययन अवश्य करना चाहिए। मंत्री ने पूछा, महाराज वे कौन मुनि थे? उन्होंने अपनी प्यारी पत्नी को आधी आयु देकर जीवित कर दिया। महाराज यह प्रसंग हमें बताने की कृपा करें। राजा परीक्षित बोले, एक दिन मेनका नाम की एक दिव्य परम सुंदरी अप्सरा नदी के तट पर आई और जल में क्रीड़ा करने लगी। त्रिलोक सुंदरी उस अप्सरा से विश्वासवसु मुनि का समागम हो गया, जिससे वह गर्भवती होकर चली गई। स्थूल केश मुनि के आश्रम के पास जाकर मेन कन्या का प्रसव किया। अनाथ कन्या को नदी के तट पर देखकर मुनि स्थूल केश ने उसे अपने पास रख लिया। उनके द्वारा वह पाली पोसी गई। मुनि ने उनका नाम परम धुरा रखा। समय पाकर वह युवा स्त्री हो गई। मुनिवर रूरू ने उस परम धुरा नामक कन्या को देखा।